वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस में ब्लास्ट नहीं करते, लेकिन हिस्ट्री क्वाइटली रीराइट कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एग्जैक्टली वही मोमेंट है। नो प्रेस कॉन्फ्रेंस केओस, नो रैली ड्रामा, बस एक लीगल सिग्नेचर और एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली दुनिया के सिस्टम में एंटर कर गया। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस चैप्टर साइन और रैटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये कोई प्रपोजल नहीं, कोई थिंक टैंक नहीं, कोई एनजीओ नहीं। ये एक रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉडी है जिसका क्लेम है ग्लोबल पीस को यूएन से बेटर हैंडल करना। और यहीं से शुरू होती है सबसे अनकंफर्टेबल जियोपॉलिटिक्स। ट्रंप ने 50 कंट्रीज को इनवाइट भेजा, पर्सनल आउटरीच, बैक चैनल डिप्लोमेसी। मैसेज सिंपल था, यूएन ब्रोकन है, जॉइन अ न्यू सिस्टम। लेकिन जब पहली मीटिंग हुई, दुनिया ने एक चीज क्लियरली नोटिस की। टेबल पर ग्लोबल सुपर पावर्स नहीं थे। इंडिया नहीं था, चाइना नहीं था, रशिया नहीं था, फ्रांस और यूके भी नहीं थे। और जब पावर सेंटर्स दूर रहते हैं, तब जो बचते हैं वही एक्सपेरिमेंट का फेस बन जाते हैं। इसलिए जब अटेंडेंस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आया, ग्लोबल एनालिस्ट्स रुक गए। पाकिस्तान की प्रेजेंस एक्सीडेंटल नहीं थी, ये कैलकुलेटेड थी और ट्रंप के प्लान का सेंट्रल पीस है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ओपनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मॉडल को चैलेंज करता है। ट्रंप का लॉजिक है, वीटो पावर्स ने यूएन को पैरालाइज कर दिया है। यूक्रेन हो, गाजा हो, सीरिया हो, डिसीजंस डीले होते रहते हैं, एक्शन नहीं होता। इसलिए बोर्ड ऑफ पीस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहां मोरालिटी की स्पीचेस कम है और कमिटमेंट के प्रूफ ज्यादा। और कमिटमेंट का सबसे बड़ा प्रूफ है मनी। परमानेंट सीट के लिए प्राइस है $1 बिलियन। ट्रंप के क्लोज सर्कल्स बोलते हैं पीस फ्री नहीं होती, सीरियस प्लेयर्स ही आएंगे। क्रिटिक्स बोलते हैं ये पीस नहीं, पावर का ऑक्शन है। कनाडा ने इसी रीजन से सीधा रिजेक्ट कर दिया। फ्रांस, यूके, स्पेन ने कहा ये यूएन चार्टर के अगेंस्ट है, इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन करता है। चाइना और रशिया ने कुछ नहीं बोला। और जियोपॉलिटिक्स में साइलेंस एक स्ट्रैटेजी होती है। इंडिया ने भी कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं दिया, नो यस, नो नो। और इसी हेजिटेशन के बीच पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आ गया। पाकिस्तान के लिए बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये रेलेवेंस का सवाल है। पाकिस्तान एक ऐसे फेज में है जहां इकोनॉमी फ्रेजाइल है, फॉरेन रिजर्व्स लिमिटेड हैं, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है और ग्लोबल परसेप्शन वीक है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान को एक शॉर्टकट देता है, ग्लोबल टेबल पर वापस आने का। सोर्सेस क्लेम करते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान को एक एंकर मुस्लिम स्टेट के तौर पर देख रहा है, एक ऐसी कंट्री जो बोर्ड को इस्लामिक वर्ल्ड में लेजिटिमेसी दे सके। और पाकिस्तान के लिए यूएस का डायरेक्ट पेट्रन मिलना आईएमएफ, सैंक्शंस और आइसोलेशन के बीच एक लाइफलाइन जैसा है। इस डील के अंदर कुछ चीजें ओपनली लिखी नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता। कश्मीर का शैडो यहां भी है, पैलेस्टीन का शैडो भी। पाकिस्तान को यह फीलिंग दी जा रही है कि बोर्ड के अंदर रहने से उसकी आवाज सुनी जाएगी। और फिर आता है सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट, गाजा। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस डायरेक्टली गाजा हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड है। ट्रंप का बिलीफ है कि यूएन गाजा इशू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हमास के खिलाफ डिसाइसिव ग्लोबल एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए स्पेकुलेशन स्ट्रांग है कि बोर्ड ऑफ पीस पहला, हमास को ऑफिशियली ग्लोबल पीस थ्रेट लेबल करे। दूसरा, मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्शंस को लेजिटिमाइज करे। तीसरा, गाजा के पोस्ट वॉर एडमिनिस्ट्रेशन को यूएन से शिफ्ट करके बोर्ड के अंडर लाने की कोशिश करे। अगर यह होता है तो गाजा को फ्यूचर यूएन डिसाइड नहीं करेगा, एक ट्रंप डिजाइन्ड इंस्टीट्यूशन करेगा। इजराइल इसको लेकर कॉशियस है। इजराइल को ट्रंप पर ट्रस्ट है, लेकिन किसी न्यू बॉडी को अथॉरिटी देना रिस्क होता है। और पाकिस्तान के लिए यह सब इंटरनल पॉलिटिकल बॉम्ब जैसा है। पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं, बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना मतलब इजराइल को इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना। रिलीजियस ग्रुप्स बोल रहे हैं, पैलेस्टीन पर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो स्ट्रीट बैकलैश होगा। इसलिए पाकिस्तान में एक रेयर डिमांड उठी है, नेशनल रेफरेंडम। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देख रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है, पब्लिक कंफ्यूज्ड है। लेकिन ट्रंप के लिए पाकिस्तान परफेक्ट कैंडिडेट है। ट्रंप को एक ऐसा एलाई चाहिए जो यूएस के करीब हो, यूएन से फ्रस्ट्रेटेड हो और इंटरनेशनल वैलिडेशन चाहता हो। पाकिस्तान तीनों बॉक्सेस टिक करता है। अब इंडिया के डिसीजन की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। अगर इंडिया बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करता है तो ट्रंप का प्रोजेक्ट सडनली ग्लोबल वेट गेन कर लेता है। लेकिन इंडिया के लिए कॉस्ट हैवी है। पहला, चाइना और रशिया के साथ ट्रस्ट इरोजन। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डाइल्यूशन। तीसरा, ग्लोबल साउथ लीडरशिप नैरेटिव वीक। इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टैंड क्लियर है, ग्लोबल ऑर्डर को रिप्लेस नहीं, रिफॉर्म करना चाहिए।
इसलिए इंडिया का लाइकली पाथ है डिप्लोमैटिक डिस्टेंस। चाइना और रशिया भी इसी मॉडल पर चल रहे हैं, डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन भी नहीं। और जब दुनिया के असली पावर सेंटर्स एक एक्सपेरिमेंट से दूर रहते हैं, तब उस एक्सपेरिमेंट की सीलिंग सामने आ जाती है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक बोल्ड गैम्बल है। ये सिर्फ पीस इनिशिएटिव नहीं है, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस का री इन्वेंशन अटेम्प्ट है। ट्रंप समझ चुका है कि ओल्ड अलायंसेस ऑटोमैटिक नहीं रहे, इसलिए वो एक नया क्लब बना रहा है, जहां एंट्री आइडियोलॉजी से नहीं, लॉयल्टी और रिसोर्सेज से मिलती है। ये एक पे टू प्ले वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोटोटाइप है। सवाल ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस एग्जिस्ट करेगा या नहीं, एग्जिस्ट करेगा। सवाल ये है, क्या दुनिया यूएन के पैरेलल एक ट्रंप सेंट्रिक पीस सिस्टम एक्सेप्ट करेगी? और सबसे डेंजरस सिनेरियो ये है, अगर गाजा का कंट्रोल सच में बोर्ड ऑफ पीस के पास गया, तो मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स नहीं, डिसीजन मेकिंग आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। यूएन की रेलेवेंस और कम हो जाएगी, पावर सेंट्रलाइज्ड होगी और ग्लोबल ऑर्डर एक और स्प्लिट देखेगा। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नहीं है, ये एक स्ट्रेस टेस्ट है मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर का। और इस टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ टाइम नहीं, आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स बताएंगे।